आयोग हैं। सांविधिक निकाय, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ताशकंद समझौता से संबंधित हैं। CSTO, प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के शाही स्नान के साथ हुआ, जो गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के संगम पर पहला प्रमुख स्नान समारोह था। महाकुंभ begins 15 million pilgrim gather for शाही स्नान। भक्ति और सांस्कृतिक विविधता। दक्षिण कोरिया, जापान और स्पेन जैसे देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक। अधिकारी स्वीकृतियाँ। प्रथम स्नान पर प्रकाश डालते हुए सुचारू एवं सुरक्षित समारोह। पुलिस बल और स्थानीय निकायों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कुंभ में बसेगी भव्य टेंट सिटी। सुरक्षा उपाय। कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए 50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया और घोड़े पर सवार होकर गश्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुंभवाड़ी, एक विशेष OTT आधारित रेडियो FM चैनल का शुभारंभ किया गया। यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक 103.5 मेगाहर्ट्ज पर संचालित होगा तथा प्रतिदिन सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे के बीच प्रसारित होगा। Ahead of mega event next month, UP declares Mahakumbh area as new district. अमरता की अमृत का पवित्र घड़ा। The word Kumbh comes from the root Kumbhak. The district comprises 67 villages from 4 tehsils of Prayagraj district, 25 villages for Sadar tehsil, 3 villages from Saurav tehsil, 20 villages from Phulpur, 19 villages from Karchana block, 2019. Our new district Karwada. District are alter or abolish state governments, state assembly. Many states prefer the. What has been the trend? According to the 2011 census, 593 districts in the country. 2001 to 21, 46 districts were created by states. Though the 2021 census is yet to happen now. दिया। नए जिले कैसे तलाशे जाते हैं? नए जिले बनाने या मौजूदा जिले को बदलने या समाप्त। यह या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा। कई राज्य अधिकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हैं। हरिद्वार, गंगा, उज्जैन, शिप्रा, नासिक, गोदावरी, प्रयागराज। The Kumbh Mela 4 times over a course of 12 years. Haridwar and Prayagraj Ardha Kumbh over 66 years. Mahakumbh Mela 144 years. 12 Purna Kumbh Mela. Magh Kumbh every year. Magh January से फरवरी in Prayagraj. हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। योगा 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा 2021, गरबा गुजरात 2023,
योग 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा और कोलकाता 2021, गुजरात का गरबा 23, हरिद्वार गंगा, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, त्र्यंबक नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा। विभिन्न कथनों पर विचार करें। सी, तीनों कथन। कुंभ मेला यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सूचीबद्ध है। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। इसमें प्रतिभागी पवित्र नहीं नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले का लिखित रिकॉर्ड है ह्वेन-त्सांग के कार्यों में पाया जाता है, जिन्होंने 629 से 645 ईस्वी में हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। The reform needed in the MEA. Singapore 2007. India becomes first country to get blue flag certification for 8 recommended beaches in one go. घोघला बीच दीव, पुरी बीच ओडिशा, शिवराजपुर बीच गुजरात, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विस इन दी बीचेस। पर्यावरण शिक्षा और सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों में संरक्षण और सुरक्षा सेवाएं। नीला झंडा प्रमाणन, स्वच्छ और स्वच्छ समुद्र तट एक संकेतक है कि तटीय वातावरण अच्छे स्वास्थ्य में है, और ब्लू फ्लैग प्रमाणन भारत के संरक्षण और सतत विकास प्रयासों की वैश्विक मान्यता है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। केवल 2 कथन। फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। स्वीडन में पर्यावरण सुरक्षा शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 33 कड़े मानदंडों के आधार पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्ति को लेबल। ये गलत है। बाकी समुद्र तटों और मरीनाओं के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। इसे 1985 में फ्रांस में शुरू किया गया था और इसे यूरोप में लागू किया गया। लिखित में से कौन से बीम्स पहल के उद्देश्य हैं? ऊपर के सभी। तटीय जल में प्रदूषण को कम करने के लिए, समुद्र तट सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, तटीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करना, स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए। बीम्स पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत बीम्स कार्यक्रम शुरू किया गया। महाकुंभ 2025 अराउंड 56 के स्क्वायर एम फॉरेस्ट्स क्रिएटेड यूजिंग मियावाकी टेक्निक, मियावाकी मेथड। इसमें क्या होते हैं? प्राइवेट फार्म्स, सन फार्म रोड एरिया 12,000 स्क्वायर फीट, पीएमसी राजीव नगर एसटीपी हरनी एरिया 16,000 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 3,500, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 4,000। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिमॉनेस्ट्रेशन प्लॉट एरिया 30 by 10 मीटर्स, नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स 31। मियावाकी विधि। दी मियावाकी फॉरेस्ट 30 by डेंसर
higher overall immunity, the risk of disease is lessened, the forest growth is one ecosystem, 10x faster growth, canopy layer, tree layer, subtree layer, shrub layer, densely planted the forest creates a resilient and complex root system. Miyawaki method. Have them adapted to natural environment condition in the existing forests for 1 week to 1 month. Plant seeding into plant site. Maintenance is necessary for 1 or 3 years. After that, nature will foster the planted seeding. No management is the best management. Collecting seeds and seeding just after germination from natural forest. Germinate seeds in the propagation bed. Transplant them into the pots at the stage of budding. 2 to 3 leaves. Nurturing the under the roof. Full set. Transfer to seeding bed under the shade roof of 60% shade rate during 1 or 2 months. During 1 or 2 months more under 30 to 40% shade rate. मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? सी. शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन. मियावाकी विधि के संदर्भ लिखित कथनों पर विचार करें. पी. केवल 2. इस विधि में पेड़ आत्मनिर्भर हो जाते हैं और 3 साल के भीतर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं. मियावाकी पद्धति इसके लिए प्रसिद्ध है. सी. शहरी क्षेत्रों में मिनी वनों का निर्माण. प्रोजेक्ट वीर गाथा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सी. वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों के साथ उनकी जीवन गाथा साझा करना.